जय हिंद दोस्तों। यूपी लेखपाल की परीक्षा में दोस्त ग्राम समाज एवं विकास में दोस्त इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्त ग्राम समाज एवं विकास में इन्हीं 10 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है दोस्त, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में अध्याय 1। इस अध्याय में दोस्त मात्र 129 प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 129 प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस चैप्टर से दोस्त 129 में से आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न बाहर नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं फटाफट स्पीड के साथ। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, समाज विज्ञान के संदर्भ में सामान्य प्रकृति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी थॉमस। तो दोस्त जो सामान्य प्रकृति की अवधारणा है वो दी है थॉमस ने, इसको याद रखना। अगला है, सामाजिक संबंधों के विषय में कौन सा तथ्य सही है? तो दोस्त 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये अमूर्त होते हैं। तो सामाजिक संबंधों में जो विषय में सही तथ्य है वो है ये अमूर्त होते हैं। अगला है, सामाजिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य दशा है। दो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जागरूकता। अगला है, निम्न में कौन सा एक समाज है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विद्यार्थी समाज। जो कि इनमें समाज है वो है विद्यार्थी समाज। ठीक है। अगला है, सामाजिक अंत्यक्रिया के लिए सदस्यों में महत्वपूर्ण क्या है? तो 4 विकल्प में दोस्त राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, निकटता। अगला है, आधुनिक समाज में समानता का प्रमुख आधार क्या है? तो 4 विकल्प हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राष्ट्रीयता। ठीक है। जो समानता का प्रमुख आधार है वो है दोस्त राष्ट्रीयता, इसको याद रखना। अगला, निम्न में कौन सा समुदाय है? तो 4 विकल्प हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गांव। जो गांव है वो एक समुदाय है। अगला है, निम्न में कौन सी एक संस्था है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो महाविद्यालय है दोस्त वो एक संस्था है। ठीक है, महाविद्यालय। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी समिति नहीं है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो विवाह है वो एक समिति नहीं है। अगला है, समुदाय का आवश्यक तत्व है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है दोस्त ऑप्शन ए, जो निश्चित उद्देश्य है वो एक आवश्यक तत्व है। ठीक है। अगला है, जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो इस संगठन को क्या कहते हैं? दो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसको संगठन को कहते हैं समिति। ठीक है दोस्त, इस संगठन को समिति कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संस्था नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जो अपराधी दल है वो भी संस्था नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक संप्रदाय है वो एक समुदाय का उदाहरण नहीं है। अगला है, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं। 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, संस्था। जो सामाजिक नियम के संग्रह है उसको दोस्त संस्था कहते हैं, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 15, सामाजिक संस्था की विशेषता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमूर्त प्रकृति। जो सामाजिक संस्था की विशेषता है वो है दोस्त अमूर्त प्रकृति। अगला है, समुदाय की विशेषता है। 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सदस्यता। ठीक है, समुदाय की जो विशेषता है वो है दोस्त सदस्यता।
अगला है समिति की विशेषता है। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऐच्छिक सदस्यता। जो समिति की विशेषता है वो है ऐच्छिक सदस्यता। अगला है वाराणसी नगर क्या है? समिति, समूह, समुदाय, समाज। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी समुदाय। जो वाराणसी नगर है वो है दोस्त समुदाय। अगला, समुदाय के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। जो प्राथमिक समूह नहीं है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राज्य। राज्य है वो प्राथमिक समूह नहीं है, बाकी ये सभी प्राथमिक समूह हैं। अगला है निम्नलिखित में समुदाय में कौन विशेषता है? समुदाय की विशेषता कौन सी है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। जो समुदाय की प्रमुख विशेषता है वो है हम की भावना। ठीक है। अगला है निम्न में आप समुदाय किसे कहेंगे? जो आप समुदाय है वो आप किसे कहेंगे? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्राम। जो आप समुदाय कहेंगे वो कहेंगे गांव को, ग्राम को। ठीक है। अगला है सामाजिक संस्था का अर्थ है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कार्य करने का निश्चित ढंग। तो सामाजिक संस्था का अर्थ है वो है कार्य करने का निश्चित ढंग। अगला है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा समुदाय का आवश्यक तत्व है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी व्यक्तियों का समूह। अगला है व्यक्तियों का ऐसा समूह जो विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी समिति। इसको कहते हैं समिति। अगला है समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्य के अंतर संबंधों की जटिल व्यवस्था। यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं और ये कथन है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी लोपियर का। इसको याद रखना, ये कथन है लोपियर का। अगला है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्त। इनमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ईश्वर की कृति। ठीक है, इसको याद रखना, ईश्वर की कृति। अगला है शक्ति सिद्धांत के आधार पर समाज को माना जाता है। शक्ति सिद्धांत के आधार पर समाज को माना जाता है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम। शक्ति के सिद्धांत के आधार पर समाज को माना जाता है वो है सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम। अगला है प्रश्न नंबर 29, मातृत्व एक तथ्य है जबकि पितृत्व केवल एक मत है। यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जैक्स। तो मातृत्व एक तथ्य है जबकि पितृत्व केवल एक मत है, यह कथन है वो है जैक्स का और इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के लेखक जे रूसो हैं? कौन सी पुस्तक के लेखक जे रूसो हैं? राइट 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्त और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉन्ट्रैक्ट सोशल। जो कॉन्ट्रैक्ट सोशल पुस्तक है उसके दोस्त लेखक हैं जे रूसो। अगला है समाज पारस्परिक अर्थ प्रबंध के विकास हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है। यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एडम स्मिथ का। तो ये कथन दोस्त एडम स्मिथ का है कि समाज पारस्परिक अर्थ प्रबंध के विकास हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है। ये कथन है एडम स्मिथ का। अगला है नातेदारी ने समाज का निर्माण किया। यह कथन किसका है? नातेदारी ने समाज का निर्माण किया। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकाइवर। ये कथन है मैकाइवर का कि नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है। अगला है
समाज के विकासवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में गेटल ने कहा कि, तो समाज के विकासवादी सिद्धांत हैं उसके परिप्रेक्ष्य में गेटल ने क्या कहा। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नातेदारी तथा धर्म एक ही वस्तु के दो मात्र पहलू हैं। ठीक है, नातेदारी तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू मात्र, ये कहा है गेटल ने समाज के विकासवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में, इसको याद रखना। अगला है ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने में पहले निम्न में किस विकास चरणों से गुजर चुका है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इन सभी। तो इन सभी से गुजर चुका है, धार्मिक, तात्विक और सकारात्मक। ठीक है, अगला है हार्वर्ड स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त नून में किन अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। तो जो अवस्थाएं हैं, आदिम अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, सैनिक अवस्था, औद्योगिक अवस्था, इन सभी का वर्णन किया है। अगला, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3। भूमंडल पे हैं उस पे 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं, इसको याद रखना। अगला है अफ्रीकन समाज को कहा जाता है, अफ्रीकन समाज है उसको क्या कहा जाता है। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनजातीय समाज। तो इसको याद रखना है, अफ्रीकन समाज को दोस्त जनजातीय समाज कहा जाता है, इसको याद रखना है। अगला है भारतीय समाज को माना जाता है, या भारतीय समाज को क्या कहा जाता है, माना जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृषक समाज। इसको याद रखना, ये सभी नहीं है। भारतीय समाज को माना जाता है कृषक समाज, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है अमेरिकन समाज को माना जाता है, अमेरिकन समाज को क्या माना जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, औद्योगिक समाज। ठीक है, अफ्रीकन समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, भारतीय समाज को माना जाता है कृषक समाज, और अमेरिका समाज को माना जाता है औद्योगिक समाज, इसको याद रखना। अगला है जनजातीय समाज के लोग होते हैं, जो जनजातीय है अफ्रीकन समाज, जनजातीय समाज किस संबंध, अफ्रीकन समाज। तो जनजातीय समाज के लोग कैसे होते हैं, समाज के लोग। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को मानने वाले। तो जनजातीय समाज के लोग ये सभी मानते हैं, धार्मिक वस्तु में, पूजा में विश्वास, जानू टोना, ये सभी में मानने में विश्वास करते हैं। निम्न में कौन सा कृषक समाज की इकाई है, इकाइयाँ हैं। कृषक समाज, भारतीय समाज। ठीक है, तो कौन सा है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। जो भारतीय समाज यानी कृषक समाज की इकाई हैं वो भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार और ये सभी हैं ये। ठीक है, अगला है कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज मतलब भारतीय समाज। तो 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी करते हैं, शिल्पकारी, लोहार कार, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सभी। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 43। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। ये तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है दोस्त अरस्तु का, इसको याद रखना, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है सामाजिक संविदा समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अगस्त कॉम्टे। तो अगस्त कॉम्टे हैं दोस्त, वो सामाजिक संविदा के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसको याद रखना। अगला है डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है
किसने कहा कि समाज एक अधजैविक व्यवस्था है? समाज एक अधजैविक व्यवस्था है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी किंग्सले डेविस। ठीक है, तो समाज एक अधजैविक व्यवस्था है, यह कथन है किंग्सले डेविस का, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में कौन मानव समाज की विशेषता नहीं है? तो मानव समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, यही मानव समाज की विशेषता नहीं है। इसको याद रखना, प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना ये मानव समाज की विशेषता नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी पशु समाज की विशेषता नहीं है? पशु समाज की विशेषता कौन सी नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सभी कार्य अपने स्वयं के अनुभवों के द्वारा करना, यही पशु समाज की विशेषता नहीं है। अगला है मानव में बोलने की क्षमता होने का कारण है। बोलने की क्षमता, मानव में बोलने की क्षमता होने का कारण है। 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उसके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट के कारण। तो मानव में बोलने की क्षमता का कारण है उसके मुंह और जबड़े की विशेष बनावट के कारण। अगला है मनुस्मृत व अनुस्मृत में क्रम से धर्म के कितने लक्षण का वर्णन किया गया है? मनुस्मृत व अनुस्मृत में। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 एवं 10 लक्षण। तो मनुस्मृत व अनुस्मृत दोनों के 10 लक्षण दिए गए हैं, इसको याद रखना, 10 लक्षण। अगला है मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी निम्न में कौन सी है? मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य। तो विकल्प दिए गए हैं चारों दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य जैविकीय श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी दोनों ही हैं दोस्त, इसको याद रखना। अगला है भाषा स्वच्छ वाक्य चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसका प्रयोग सामाजिक समूह के सदस्य अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्ल्स विनिक। तो ये कथन है चार्ल्स विनिक का, इसको याद रखना। अगला है विचार अभिव्यक्त का परंपरागत माध्यम निम्न में कौन सा है? संकेत, हावभाव, बोली, ये सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। जो विचार अभिव्यक्त के परंपरागत साधन है, माध्यम है, वो संकेत, हावभाव, बोली, ये सभी हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है? तो औद्योगिक समाज किससे संबंधित है? अमेरिकन समाज से। औद्योगिक अभी पढ़ा है अमेरिकन समाज, अमेरिकन समाज। तो कौन सी विशेषता संबंधित है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। जो औद्योगिक समाज है, औद्योगिक समाज, वो अमेरिकन समाज, उसकी विशेषता संबंधित है, ये सभी तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प से संबंधित है। अगला व्यक्ति तथा समाज। व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? तो 1 2 3 4। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। तो व्यक्ति और समाज के संबंध में जो मुख्य सिद्धांत हैं वो हैं दोस्त 2। ठीक है। अगला है निम्न में कौन सा सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज से संबंधित है? तो दोस्त 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ए बी दोनों। सामाजिक संविदा सिद्धांत और सावयवी सिद्धांत दोनों व्यक्ति तथा समाज से संबंधित हैं। अगला है किस समाज वैज्ञानिक ने समाज को बृहद मन माना है? समाज को बृहद मन माना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लूटो। प्लूटो ने समाज को बृहद मन माना है, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 58।
निम्न में किस समाज वैज्ञानिक ने समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। ये तीनों वैज्ञानिक हैं, मैकुलम, हीगल और प्लूटो, इन तीनों ने समूह मन माना है। समाज वैज्ञानिक समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन तीनों ने। ठीक है दोस्त, समूह मन सिद्धांत का प्रतिपादन इन तीनों ने किया, मैकुलम, हीगल, प्लूटो। ठीक है, अगला है आदर्शवादी विद्वान हीगल निम्न में किस देश से संबंधित थे? आदर्शवादी विद्वान हीगल। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जर्मन से। जो आदर्शवादी विद्वान हीगल हैं दोस्त, वो जर्मन से संबंधित थे। ठीक है, जर्मन देश से संबंधित थे। अगला है समूह मन सिद्धांत का समर्थन करते हुए बी बोसांगे का कथन। समूह मन सिद्धांत का समर्थन करते हुए बी बोसांगे का कथन निम्न में कौन सा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राज्य सभी नागरिकों के मन का मिला जुला सार है। ठीक है, इनका कथन है, बी बोसांगे का कथन है, राज्य सभी नागरिकों के मन का मिला जुला सार है, इसको याद रखना। अगला है द ग्रुप माइंड। द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मैकुलम। इसको याद रखना, द ग्रुप माइंड पुस्तक के लेखक हैं मैकुलम। अगला है मैकुलम द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रुप माइंड कब प्रकाशित की गई थी या कब प्रकाशित हुई थी? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 1920 में। ठीक है, 1920 में मैकुलम द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रुप माइंड 1920 में। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने समाज के समूह मन सिद्धांत की कटु आलोचना की है? कटु आलोचना की है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इन सभी ने। तो हॉबहाउस, लॉस्की, मैकाइवर, इन तीनों ने दो समाज के समूह मन सिद्धांत की कट आलोचना की थी। ठीक है, अगला है मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? तो किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी विकल्प सही हैं दोस्त। अगला है निम्नलिखित नामों में वह नाम चुनिए जिसका प्रारंभिक जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ है। समाज के बाहर विकसित हुआ प्रारंभिक जीवन किसका? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी कॉस्पर हाउसर का। ठीक है, कॉस्पर हाउसर का प्रारंभिक जीवन समाज के बाहर विकसित हुआ था, इसको याद रखना। अगला है संस्कृत शब्द किस भाषा से संबंधित है? ये तो दोस्त हिंदी का प्रश्न लग रहा है। संस्कृत शब्द किस भाषा से संबंधित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए संस्कृत। तो जो संस्कृत शब्द है वो संस्कृत भाषा से ही संबंधित है, इसको याद रखना। अगला है संस्कृत के अनिवार्य तत्व हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के अवशेष दर्शाते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राचीन संस्कृत। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो दर्शाते हैं प्राचीन संस्कृत। अगला है भारतीय संस्कृत का कोश माना जाता है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वेद की रचनाएं। ठीक है, जो भारतीय संस्कृत का कोश माना जाता है वो है वेद की रचनाएं। अगला है संस्कृत वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी अनेक योग्यताओं का समावेश रहता है। यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ईवी टाइलर। तो जो ये कथन है वो है ईवी टाइलर का। अगला है संस्कृत कला और उपकरणों से प्रकट परंपरागत ज्ञान वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह कथन किसका है?
तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेड फील्ड। तो ये कथन है वो है रेड फील्ड का, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 72। निम्न में कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं हैं वो भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं। अगला है भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श क्या है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी विश्व बंधुत्व की भावना। ठीक है, जो भारतीय संस्कृति व दर्शन का आदर्श है वो है विश्व बंधुत्व की भावना। अगला है भारत में निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो 4 विकल्प हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। तो भारत में ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला है भारतवर्ष एवं भारत माता शब्द किस प्रकार की सांस्कृतिक एकता की अनुभूति को प्रकट करते हैं? तो 4 विकल्प हैं दोस्त। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भौगोलिक एकता। ठीक है, जो भारतवर्ष एवं भारत माता शब्द है वो संस्कृत एकता की अनुभूति में प्रकट करते हैं भौगोलिक एकता को, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व धार्मिक एकता से संबंधित नहीं है? कौन सा तत्व धार्मिक एकता से संबंधित नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपने देश को भारत माता कहकर संबोधित करना धार्मिक एकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है दोस्त, ऑप्शन सी अपने देश को भारत माता कहकर संबोधित करना ये धार्मिक एकता से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला है परिवार की पवित्रता, जात के नियम, संस्कार, भोजनालय की शुद्धता के नियम सभी संप्रदायों व समाजों में एक समान पाए जाते हैं। यह प्रतिबिंब करते हैं। क्या प्रतिबिंब करते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सांस्कृतिक एकता को। ठीक है दोस्त, सांस्कृतिक एकता को ये प्रतिबिंब करते हैं। अगला है भारत में सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना तथा सभी से समान व्यवहार करना निम्न में किसे दर्शाता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता को। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है ये इसको। ठीक है, अगला है भारत में पुराने समय में राजाओं में चक्रवर्ती सम्राट बनने का आदर्श हुआ करता था, यह कल्पना इंगित करती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी राजनीतिक एकता। अगला है भौगोलिक भिन्नताएं निम्न में से किसके माध्यम से पहचानी जा सकती हैं? भौगोलिक भिन्नताएं हैं वो किसके माध्यम से पहचानी जा सकती हैं? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। भाषा एवं वेशभूषा, रहन सहन और खान पान, ये सभी के द्वारा भौगोलिक विशेषताएं पहचानी जा सकती हैं। ठीक है, अगला है रूप, रंग एवं शारीरिक गठन आदि में पाई जाने वाली भिन्नताएं निम्न में से किस प्रकार की सांस्कृतिक भिन्नता को प्रकट करती है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रजातीय भिन्नता। ठीक है, जो रंग, रूप, शारीरिक गठन आदि भिन्नताएं होती हैं वो होती हैं प्रजातीय भिन्नताएं। अगला है निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक भिन्नता को प्रकट करता है? सांस्कृतिक भिन्नता को प्रकट करता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन डी, ये सभी। जो सांस्कृतिक भिन्नता है उसमें तीज, त्योहार, लोक कला एवं विश्वास, सांस्कृतिक संस्थान एवं मेले, ये सभी प्रकट करते हैं। अगला है भाषा वैज्ञानिकों ने संपूर्ण भारतीय भाषा को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो भाषा को वैज्ञानिकों ने भारतीय भाषा को कितने श्रेणी में विभाजित किया है? 1, 2, 3, 4।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 4 श्रेणी में। ठीक है, 4 श्रेणी में भारतीय भाषा को विभाजित किया है, इसको याद रखना। अगला है सर्दी गर्मी एवं मौसम आदि में बदलाव किस प्रकार की भिन्नता का उदाहरण है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन सी, जलवायु भिन्नता। जो सर्दी गर्मी मौसम वगैरह है वो जलवायु भिन्नता के उदाहरण है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से संस्कृत का आवश्यक तत्व कौन सा है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सभी। जो संस्कृत है उसके ये सभी तत्व आवश्यक हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 4 विकल्प हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जात व्यवस्था प्रजातंत्र में बोधक है, यही कथन सही है। बाकी ये सभी गलत हैं। जात व्यवस्था प्रजातंत्र में बाधक है, यही कथन सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता जात की नहीं है? जात की कौन सी विशेषता नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेशा बदलने की जात परिवर्तन हो जाती है, यही कथन सही नहीं है। ठीक है, यही विशेषता नहीं है कि पैसा बदलने से जात परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यही विशेषता सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक व्यक्तित्व है? भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक व्यक्तित्व है। 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है, यही भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक व्यक्तित्व है। भारतीय समाज में जातिवाद बढ़ रहा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है जात एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जात एक बंद वर्ग है। तो 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प में राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मजूमदार एवं मदान का। तो जात एक बंद वर्ग है, यह कथन है मजूमदार एवं मदान का। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 90, संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का नाम क्या है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पीएन प्रभु। जो संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक हैं वो हैं पीएन प्रभु। अगला है भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप है, वर्ण का परिवर्तित रूप क्या है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन बी, वर्ग व्यवस्था। जो भारत में वर्ण है उसका परिवर्तित रूप है वर्ग व्यवस्था। अगला है जात का निर्धारण किससे होता है? तो जात है उसका निर्धारण किससे होता है? व्यवसाय से, जन्म से, क्षेत्र से या विवाह से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, व्यवसाय से। जात का निर्धारण है वो व्यवसाय से निर्धारण होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला है द पीपुल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? नामक पुस्तक के लेखक कौन है द पीपुल ऑफ इंडिया? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर हार्वर्ड रिजले। द पीपुल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं द हार्वर्ड रिजले, इसको याद रखना। अगला है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के प्रकाशक किसने की? पुस्तक किसने प्रकाशित की? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर जी.एस. घुरिये ने। ठीक है, जी.एस. घुरिये ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक प्रकाशित की, इसको याद रखना। अगला है प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है। प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है, किसकी है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास की। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास की प्रभु जात की अवधारणा मानसिक उपज है, एम.एन. श्रीनिवास की, इसको याद रखना। अगला है
पेशा और केवल पेशा की जात प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नेसफील्ड का। ठीक है, अगला है निम्नांकित में कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध समाजशास्त्री है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री है कौन सा है? 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन है चारों में विकल्प नंबर बी। ठीक है, तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री इनमें से आर.एस. मजूमदार। ठीक है, अगला है एक जात एक अंतर्विवाही समूह या अंतर्विवाही समूह का संकलन, यह परिभाषा किसने दी? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्लंट। तो ये परिभाषा है वो दी है ब्लंट ने, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 99। 126 प्रश्न है कुल इसमें दोस्त इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 126 प्रश्नों में से कम 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 99, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष में लागू किया गया? नागरिक अधिकरण संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1976 में। ठीक है, तो 1976 में लागू किया गया, इसको याद रखना। अगला है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए J.H. हट्टन। इसको याद रखना, जो कास्ट इन इंडिया पुस्तक है उसके लेखक हैं J.H. हट्टन। अगला है अस्पृश्यता यानी अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1955। ठीक है, 1955 में अपराध यानी अस्पृश्यता अपराध 1955 में लागू किया गया था। अगला है कास्ट क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आंद्रे बेतई। जो कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक है उसके लेखक हैं आंद्रे बेतई, इसको याद रखना। अगला है जात के लक्षणों में निम्न में कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अंतर्विवाह। जो अंतर्विवाह है वो जात के लक्षणों में विशेष महत्वपूर्ण है। अगला है अस्पृश्यता वे जातियां हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक नियोग्यताओं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं, यह परिभाषा किसने दी? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार ने यह परिभाषा दी। अगला है जात की सदस्यता होती है। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रदत्त। ठीक है, ऑप्शन बी प्रदत्त, ऑप्शन सी नहीं है। जो जात की सदस्यता होती है वो होती है प्रदत्त। ठीक है, इसको याद रखना, अर्जित नहीं होती है। अगला है ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है ग्रामीण समाज में? तो उद्योगपति, व्यापारी, कृषक या बुद्धिजीवी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्रामीण समाज में कृषक की जनसंख्या अधिक होती है दोस्त, इसको याद रखना। अगला है गांव के स्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य है? गांव के स्थायित्व में कौन सा आधार मुख्य रहा है? सामंती समाज, जमींदारी प्रथा, कृषक व्यवसाय या दास प्रथा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कृषि व्यवसाय है वो गांव के स्थायित्व में मुख्य रहा है, कृषि व्यवसाय। अगला है ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है? स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है ग्रामीण समाज में? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अशिक्षा। जो ग्रामीण समाज में अशिक्षा है इसी के कारण स्त्री की निम्न स्थिति है, तो अशिक्षा के कारण। अगला है जातियां केवल ऐसे परिवार हैं जिनमें जन्म से ही आर्थिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त हैं, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉकार्ट का। ठीक है, तो यह कथन है हॉकार्ट का। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ।
विशेष विवाह अधिनियम संशोधित हुआ? 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 1954। ठीक है। अगला है फोकवेज पुस्तक की लेखक कौन है? फोकवेज पुस्तक की लेखक कौन है? चारों विकल्प में राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी समनर। ठीक है, तो फोकवेज पुस्तक के लेखक हैं समनर, इसको याद रखना। अगला है किसने धर्म को पावन सेक्रेड तथा अपावन प्रोफेन जादू या आदिम विज्ञान में विभाजित किया है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इमाइल दुर्खीम, इसको याद रखना। अगला है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए टॉयलर। अगला है धर्म किससे संबंधित नहीं है? तो 4 ऑप्शन। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मशीन। जो धर्म है वो मशीन से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 115। धर्म की विशेषता क्या है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अलौकिक शक्ति में विश्वास ही धर्म की विशेषता है, इसको याद रखना। अगला निम्न में कौन सी धर्म की विशेषता है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी धर्म की विशेषता हैं। ठीक है, अगला है निम्नांकित में कौन सी धर्म की विशेषता नहीं है? तो कौन सी धर्म की विशेषता नहीं है? 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है दोस्त ऑप्शन ए व्यक्तिगत। जो व्यक्तिगत है वो धर्म की विशेषता नहीं है, बाकी ये सभी सार्वभौमिक और सामाजिक नियंत्रण और भय की धारणा ये सभी विशेषता हैं, पर व्यक्तित्व है वो धर्म की विशेषता नहीं है। अगला है रिलीजन शब्द किस भाषा से बना है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लैटिन। जो रिलीजन शब्द है वो लैटिन भाषा से बना है। अगला है निम्न में कौन सा धर्म से संबंधित व्यवसाय नहीं है? धर्म से संबंधित व्यवसाय नहीं है, कौन सा नहीं है? 4 विकल्प दिए हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जो बाल विवाह है वो धर्म से संबंधित नहीं है। ईश्वर पूजा तीर्थ यात्रा बलि ये सभी धर्म से संबंधित है, लेकिन बाल विवाह ये धर्म से संबंधित नहीं है ये। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सा व्यवसाय नैतिकता से संबंधित है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी जो बाल विवाह वो नैतिकता से संबंधित है। जात में विवाह तीर्थ यात्रा सदाचार ये नैतिक सॉरी इसमें कौन सा नैतिकता से संबंधित नहीं है? यहाँ पर दोस्त नहीं है, नहीं कौन सा नहीं है वो है बाल विवाह। ठीक है, जात में विवाह तीर्थ यात्रा और सदाचार ये सभी नैतिकता से संबंधित हैं, पर ये बाल विवाह है वो नैतिकता से संबंधित नहीं है। अगला है निम्न में कौन सा व्यवसाय प्रथा से संबंधित है? प्रथा से। तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जात में विवाह। जो जात में विवाह है वो प्रथा से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन धर्म से संबंधित नहीं है? अब धर्म से संबंधित कौन सा नहीं है? पवित्रता सदाचार आदर या भय। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी सदाचार। जो सदाचार है वो धर्म से संबंधित नहीं है दोस्त, ये धर्म से नहीं है, ये है नैतिकता से संबंधित। सदाचार है नैतिकता से संबंधित पर धर्म से संबंधित नहीं है। पवित्रता आदर भय ये सभी धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 123। 129 प्रश्न ही है कुल इसमें। किस विद्या ने प्रथा को महान शक्ति कहा है? प्रथा को महान शक्ति कहा है लॉक शेक्सपियर बैकन है बेजहॉट। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए
जो लॉक हैं उन्होंने प्रथा को महासत्य कहा है, इसको याद रखना। अगला है, निम्न में किस विद्वान ने प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है? तो 4 विकल्प हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बेकन। ठीक है, तो प्रथा को महासत्य कहा है लॉक ने, और प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है, वो कहा बेकन ने। इसको दोनों को याद रखना। ठीक है, अगला है, हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोव्रत है, यह कथन किसका है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। तो डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है कि हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोव्रत है, इसको याद रखना। अगला है, किस हिंदू शास्त्र में धर्म की 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है जिसका संबंध गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से है? तो किसमें ये उल्लेख किया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, इसमें 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, गृहस्थ, तपस्वी और ब्रह्मचारी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला है, यतोमुदय निश्रेयस सिद्धे स धर्म, यह श्लोक किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से संबंधित है जो श्लोक। ठीक है, अगला है, जो लोक और परलोक का कल्याण करे वह धर्म है, यह कथन किसका है या किस दर्शन से संबंधित है? यह कथन किस दर्शन से संबंधित है? तो वैश्विक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, जैन दर्शन। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। जो लोक और परलोक का कल्याण करे वह धर्म है, ये है वैशेषिक दर्शन से संबंधित। ठीक है, लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 129 इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न। श्रीमद् भागवत में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? श्रीमद् भागवत में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10 लक्षण, 20 लक्षण, 30 लक्षण, 40 लक्षण। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी 30 लक्षण। श्रीमद् भागवत में धर्म के 30 लक्षण बताए गए हैं दोस्त। तो चैप्टर 1 ग्राम समाज एवं विकास का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया दोस्त। इसमें 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 की वीडियो अब हम कल या परसों में अपलोड करेंगे दोस्त। तो चैप्टर 1 से यहाँ से दोस्त ये पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। 129% से चैप्टर 1 पूरा हो गया क्लियर। आप चैप्टर 2 की वीडियो लेके आएंगे दोस्त। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।